और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विजय माल्या ने चुप्पी तोड़ी है। विजय माल्या ईडी और सीबीआई पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं और कहा है कि वो डिफॉल्टर नहीं है, बैंक के साथ सेटल करने को तैयार हूं, कर्ज चुकाने को तैयार हूं, मुझे कर्नाटक हाईकोर्ट की निगरानी में अपनी 13,900 संपत्ति बेचने की इजाजत दी जाए ताकि मैं अपने कर्ज को चुका सकूं। विजय माल्या ने अब यहां पर चुप्पी तोड़ी है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीष का। मनीष, विजय माल्या की चुप्पी यहां पर टूटी और कह रहे हैं कि मुझे इजाजत मिलनी चाहिए, मैं अपनी संपत्ति बेच सकूं और अपना कर्ज चुका सकूं। देखिए, विजय माल्या ने कहा कि लगातार उनके खिलाफ जो है जैसे एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, लगातार जो अफवाह उड़ाई जा रही थी, बल्कि उनको भारत में बैंक डिफॉल्ट को लेकर जो है एक पोस्टर बॉय तक बना दिया गया। तो इसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि 2016 में उन्होंने सेटलमेंट करने के लिए जो उन पे 9,000 करोड़ रुपए बैंकों का जो बकाया है, इसके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि जो बैंक जो उन पर जो कर्ज बकाया उसमें जो बड़ा एक हिस्सा है वो ब्याज का है, जो कि लगातार, क्योंकि उन्होंने बैंकों को ऑफर भी दिया था 2016 में कि वो सेटलमेंट कर ले, लेकिन बैंकों ने उस समय उनके सेटलमेंट के ऑफर को ठुकरा दिया, जिसके चलते ब्याज की रकम लगातार बढ़ती चली गई। और उन्होंने मीडिया को भी कहा कि मीडिया और सरकार जो है लगातार उन पे निशाना उनको बनाती आई है, जिसके चलते उनको लेकिन देखना होगा रवि, सबसे अहम बात ये होता है कि आखिरकार विजय माल्या ने आज चिट्ठी जारी क्यों की। क्या ये दबाव है फ्यूजिटिव बिल, जो भगोड़ा बिल सरकार लेकर आई है, जिसके तहत तमाम जो फाइनेंशियल फ्रॉड कर भगोड़े जो भाग गए हैं उनकी संपत्ति जो जब्त करने की जो कार्रवाई अब शुरू, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है राष्ट्रपति की उसकी मंजूरी लग गई है, तो क्या एक डर उनको वो सता रहा है कि इस तरीके से उनके सारे संपत्ति जब्त है, क्योंकि उनकी जो अन्य कंपनियां वो अभी भी जिससे हिस्सेदारी है वो यहाँ पे चल रही है, यूनाइटेड पेमेंट उसमें से एक शामिल है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनको एक डर इस बात का सता रहा, जिसके चलते वो उन्होंने ये बयान और ये चिट्ठी जारी की है, पब्लिक डोमेन में अपनी बातें रखने की कोशिश की है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि फ्यूजिटिव जो लॉ है सरकार लेकर आई है। वाकई मनीष, यहाँ पर साफ तौर से विजय माल्या का डर जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि अब जल्द ही ऑर्डिनेंस पास होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब इस पूरे मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। ये 2016 का पत्र बहुत स्पष्ट कर देता है कि यहाँ पर जो इनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी की सरकार से मिल रहा है। जो राजनीतिक एक विल होता है कि ऐसे लोगों को, आरोपियों को वापस देश में लाया जाए, जो उन्होंने बैंक से लोन लिए हैं वो वापस बैंक लोन वापस खातों में जाएं, देश की जनता को उसका फायदा हो, वो ये सरकार करने नहीं दे रही है, करना नहीं चाह रही है, ना ही उनकी मंशा है कि ये करें। आप देख सकते हैं किस तरह से विजय माल्या ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है और कह रहे हैं कि मुझे ईडी बेवजह परेशान कर रहा है, मैं भारत आने को तैयार हूं, कर्नाटक कोर्ट की निगरानी में मुझे मेरी संपत्ति बेचने का हक दिया जाए और उसकी इजाजत मिलनी चाहिए, ये विजय माल्या कह रहे हैं।